देश की आज़ादी से लेकर आज तक केवल पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में ही आपने सुना होगा, लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको छठवर्षीय, सप्तवर्षीय या फिर 10 वर्षीय योजना के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इस सरकार के बनते ही ये बता दिया गया था कि 5 सालों में हम कोई काम पूरा नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमें 10 साल, 15 या 25 साल चाहिए। ऐसा नीति आयोग को बनाकर भी बताया गया था कि अब हम 10-15 सालों बाद कोई भी रिपोर्ट लेकर आएंगे, क्योंकि उसके पहले हम ला ही नहीं सकते। स्वागत है आप सबका, मैं हूं अतुल तिवारी और इस वीडियो में हम वीडियो री एग्जाम के संदर्भ में छोटी छोटी बातें करेंगे जो अभी के संदर्भ में बहुत ज़्यादा आवश्यक है उन छात्रों के लिए जिनके अच्छे मार्क हैं और जिनको इसके थ्रू नौकरी मिलनी है। आप सबको पता है 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी, 2024 आने ही वाला है। ये तय है कि 2024 तो आ ही जाएगा, रिजल्ट आए ना आए उसका कुछ पता नहीं, तारीखें तो बीतती ही रहेंगी, तो 2024 आने ही वाला है। यानी अगर आपका गुणागणित थोड़ा भी तेज है तो 18 से 24 ये जोड़ पाएंगे कि या तो पंचवर्षीय योजना को पार कर चुकी है या इस वक्त छठवर्षीय योजना बन चुकी है। अगर ऐसा ही रहा तो सप्तवर्षीय, अष्टवर्षीय, 9 वर्षीय या फिर 10 वर्षीय बनने में देर नहीं लगेगी। बहुत सारी भर्तियों के बने भी हुए हैं, तो यह उनसे अलग कैसे हो सकती है। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको भी करना क्या है, रिजल्ट कब तक आएगा, क्या उम्मीदें लगा कर रखें, और आपको कुछ करना भी है या केवल बैठे ही रहना है या परिणाम ही पूछना है या कुछ आपको जमीनी स्तर पर भी काम करने हैं। मेरी बात ध्यान से सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, उसके बाद इत्मीनान से आराम से बैठकर मेरी बात सुने। आप सबको पता है वीडियो एग्जाम का पेपर हो गया, बिल्कुल सही बात। इसका आंसर किया गया, वो भी सही बात है। रिवाइज्ड आंसर किया गया, वो भी सही बात है। इसका मतलब अब कोई लफड़ा नहीं बचा है, कोई परेशानी नहीं बची है जो आपकी बेसिकली आयोग की जो प्रॉब्लम हो सकती हैं, कोर्ट केस, तमाम चीजें, उनका कोई मामला नहीं है। यानी सब कुछ अब किसके पास है? आयोग के पास है। यानी उसको कॉपियां स्कैन करनी है, परिणाम बनाने हैं और उसको जारी करना है। हमें क्या करना चाहिए? कब तक ये परिणाम आयोग देने के मतलब कि संबंध रखता है, भाई कब तक आएगा? तो देखिए, आयोग तो वीडियो और एग्जाम को प्रायोरिटी में लिया है, ऐसा नहीं है। पहले भी उसने लिया था, इसलिए उन्होंने जल्दी एग्जाम भी करा लिया। आप फिर 2022 से आई पहली भर्ती वीपीओ की आज तक परीक्षा नहीं हुई और ऐसी उम्मीदें हैं कि अभी भी 4-5 महीने आगे चली जा सकती है। साथियों, मैंने इसलिए बोला है आपको सपोर्ट करना है कि अभी क्या है कि आपको थोड़ा सा अपने घरों से निकलना पड़ेगा। आपको मालूम हो कि परिणाम ऐसे नहीं आते। अगर आपको शीघ्रतम परिणाम चाहिए तो आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेरी बात सुनिए। इस वक्त जो आयोग में 3-4 काम चल रहे हैं, आपको पहले ही मैंने बताया है। सबसे पहले आपको पता है कि लेखपाल की डीवी चल रही है, तो चलने दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। उसका परिणाम आने दीजिए जब भी आना होगा। इसके अलावा पेट की ओएमआर स्कैनिंग चल रही है, लगभग 60 से 70% स्कैन हो चुकी है। हो सकता है कि जनवरी के पहले सप्ताह में इसका परिणाम दे दें, क्योंकि उसकी तो जल्दी रहेगी। तीसरा जो काम चल रहा है, एएसओ से कुछ क्लैरिफिकेशंस वगैरह लिए जा रहे हैं। चौथा काम साथियों मुख्य सेविका के संदर्भ में है, यानी मुख्य सेविका के रिवाइज्ड आंसर की लाके इसके डीवी रिजल्ट को लाने की भी तैयारी चल रही है। और पांचवा काम साथियों वीडियो एग्जाम के भी संदर्भ में है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें से आपके काम का क्या है और आपको करना क्या है। साथियों, ये तो आप मान लो कि ये वीडियो एग्जाम उनके कामों में एक है, लेकिन अगर आपने अपने घरों से निकलकर आयोग पहुंचकर उनके सचिव जी से हाथ जोड़कर ये कहा कि महोदय, हमारी भर्ती साल 2018 की है, 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हम सप्तवर्षीय या 8 वर्षीय भी इसकी वर्षगांठ ना मनाएं, इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है, नया साल में हमें खुशियां दीजिए, डीवी रिजल्ट कम से कम आप जारी कर दीजिए, उसके बाद फिर आप जो भी करना होगा आप करिएगा। तो वीडियो एग्जाम के साथियों से मेरा ये कहना है कि आप 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग, 100 लोग, जितने भी लोग मिलना चाहें, जितने लोग इकट्ठा होने चाहें, कोई भी एक नियत तारीख निर्धारित कर लें। 1 सप्ताह में, 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में निरंतर आयोग अब जाते रहें। जब आप आयोग जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आयोग एकदम खाली बैठा है और आप पहुंचेंगे आपका काम करने लगेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम किसी को बार बार रिमाइंड करते हैं, भाई ये वाला काम कर दो, अरे ये वाला काम कर दो, ये वाला काम कर दो, तो उसके दिमाग में वो चीज रहती है, स्लिप नहीं होती और वो काम तेजी से होता है।
लेखपाल के रिजल्ट, मुख्य सेविका के रिजल्ट सब आना है 1 ही 2 महीने में, 3 महीने में। लेकिन अगर आप गए, आपने प्रयास किया, आपने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, तो परिणाम जल्दी आ जाएंगे, 1 महीने में आ जाएंगे, 15 दिन में आ जाएंगे। नहीं तो वो आयोग है, वो फरवरी में चला जाएगा, वो जनवरी में चला जाएगा। उन्हें कोई जल्दी नहीं है, उन्हें जिस चीज की जल्दी है वो करेंगे। जैसे मुख्य सेविका, पीईटी और लेखपाल, ये उनके लिए बड़ी भर्तियां हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है, मैं आपसे इसीलिए बोल रहा हूँ कि सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब आप मेरे चैनल को ना सपोर्ट करें, ऐसी कोई ज़रूरत अभी आन नहीं पड़ी है। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर आपसे अपना समझ के कहेंगे, लेकिन अभी आपको अपने लिए ही सहयोग करना है। आपको 10 दिन, 12 दिन, 1 सप्ताह में अपने कुछ साथियों के साथ आयोग निरंतर जाइए। आप जितना ही है ना विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, एक तरह से आयोग मालिक है हमारे, उतना ही जल्दी आपका परिणाम आपके सामने निश्चित रूप से आ जाएगा। अगर आप कोई भी नहीं जाते हैं, कोई भी मान लो आयोग नहीं जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि फिर ये लेखपाल के पहले, कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद आपका परिणाम आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, यानी फिर ये जनवरी में भी जा सकता है, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। फिर आयोग जब मर्जी करेगा, पहले निकाल दिया मुख्य सेविका का तो फिर इसके बाद निकालेगा, तो वो उनकी अपनी मर्जी है। सारे काम एकदम मिक्स हैं, जो पहले आ जाएगा वही पहले पा जाएगा। तो मेरा बस आपसे इतना ही कहना है, आयोग जाइए, और अगर आप आयोग गए तो आपको नए साल की खुशियां मिल जाए या 26 जनवरी की खुशियां मिल जाए। अंतिम समय बहुत करीब है, एक हो जाइए और कुछ साथियों के साथ सहयोग करके, कुछ चैनल्स के साथ सहयोग करके आप आयोग पहुंचिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए। बाकी सबके लिए अच्छा हो, बेहतर हो। चैनल को भी चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें, है ना, ताकि अच्छी और सटीक जानकारियां, आपके सहयोग की जानकारियां आपको मिलती रहे।